नहीं, या तो समतल या उत्तल। बेटा केवल अवतल में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब समतल और उत्तल दोनों में ऐसा संभव है जब आप प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, समतल में भी उत्तल में भी। बेटा फर्क क्या होता है देखो, उत्तल में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी या सीधा, तो वस्तु से बड़ा बनता है, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। ये क्वेश्चन ही बेटा बहुत आता है कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। तो बेटा अवतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, समतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये हम लोगों को लिख देना होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। दूसरा क्या, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता। बेटा जरा दूरदृष्टा आयु में वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य की आंख की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दूर की और पास की वस्तु भी देखने में परेशानी होती है। इसे द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो है नहीं बेटा। समंजन क्षमता होती है फोकस दूरी को नियंत्रित करने की क्षमता, यानी उसी हिसाब से वस्तु कितनी दूरी पर उसे फोकसित करने की क्षमता। निकट दृष्टि बेटा, निकट की दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि, तो ये तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर पाश क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। समायोजित कर तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा? बेटा इसका आंसर आप जब सोल्व करेंगे तो 25 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वी का मतलब बेटा वोल्ट, यानी 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? तो बेटा इसका आंसर निकल के आता है बेटा 25 वाट। कितना निकल के आता है बच्चों? 25 वाट। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति है बेटा, तीनों चारों इसमें समझ लेना। जनित्र क्या होता है? जनित्र या डायनामो ये क्या करता है बेटा? यांत्रिक धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, नापता नहीं है, परिवर्तित। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। बेटा चारों ध्यान से सुन लेना। जनित्र क्या करता है? जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। गैल्वेनोमीटर वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, मापता नहीं है, उत्पन्न करता है। अगर आ जाता तब ये होता। और मोटर बेटा, मोटर वैद्युत धारा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो इस हिसाब से ये चारों चीजें होती हैं बेटा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी जगह शेयर कर देना। हम इस चैनल पर सभी आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ये तो प्री बोर्ड चल रहा है, बोर्ड की भी आपकी बड़े अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप बोर्ड में फुल नंबर ला सकें। ठीक है बेटा, इसलिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कभी भी लंबे धारावाही तार के निकट आ जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बेटा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है। विकल्प में आ सकता है बच्चों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नाम प्रेरित धारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चुंबकीय बल भी कह सकता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बेटा सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अगर पूछता अधिकतम दूरी तो वो अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। बेटा शुद्ध जल का पीएच मान, बेटा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अगर होता है बच्चों, 7 से कम पीएच मान होता है तो विलयन अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। अगर ऑप्शन आया था कि क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 14 होता, और ये दोनों तो अम्लीय हैं बेटा। और ज्यादा अम्लीय कौन सा है? ये आ जाता तो ज्यादा अम्लीय, जितना पीएच मान कम होता है विलयन उतना ही अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन ऐसी कंडीशन में ए हो जाता। फिलहाल हमारा शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बेटा इसने क्या करा देखो, BaSO4 के साथ चला गया, H2Cl2 के साथ 2HCl हो गया। योगात्मक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो योगात्मक। अवक्षेपण वही बेटा अदला बदली हो जाती है, तो इसे उभय प्रतिस्थापित अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों नेक्स्ट, प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? बेटा सर्वप्रथम यूरिया का हुआ था बच्चों। यूरिया का, सोडियम क्लोराइड नमक का तो हुआ नहीं था, शर्करा चीनी का भी, ग्लूकोज किसी का नहीं हुआ था। एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चों, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो एल्केन का पूछा गया, एल्केन का CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछता बेटा तो ये होता CnH2n, एल्काइन का बच्चों पूछता तो CnH2n-2 होता। फिलहाल एल्केन का पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सिनावर का रासायनिक सूत्र है बेटा, सिनावर का क्या है, सिनावर का है HgS बच्चों, क्या है बेटा HgS। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4, कितनी होती है 4। तो इस हिसाब से हमने 13 में 13 नंबर प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं बेटा बायो वाले विकल्पों की ओर। तो हम पूरे चैनल पर अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि बोर्ड में भी आप धुआं धुआं बिखेर दें पेपर के, इसलिए लगातार चैनल से बने रहिए। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जंतु में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं बेटा, ये जंतु में पाए जाते हैं बच्चों। काय में पाए जाते हैं, जंतु में। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं बेटा, जनन कोशिकाएं बाह्यदल, पंखुड़ी, इनमें से सभी, या पुंकेसर बेटा, पुंकेसर। 15वां क्वेश्चन बेटा, 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां तो हमने कर लिया। 16वां, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है, तो बेटा ये थायरोक्सिन है बच्चों। कौन सा है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण कोश में, शुक्र वाहिनी में, या वृषण में। बेटा शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं बेटा, ये जरा ध्यान से सुनना, इसका पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टोटल मिला के बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़ी यानी 44 समजात होते हैं। और यदि एक्स वाई आ जाए बच्चों, तो एक्स वाई क्या होता है बेटा, एक्स वाई होता है बच्चों लड़का, क्या होता है बच्चों लड़का। और एक्स एक्स आ जाए तो वो क्या होती है बेटा, लड़की, ठीक है, लड़की। अब जो एक्स गुणसूत्र कहां से प्राप्त करती है बेटा, कौन, महिलाएं। तो देखो लड़के में भी एक्स है बेटा और लड़की में भी एक्स है, तो इसका मतलब वो माता पिता दोनों से प्राप्त करती है, ठीक है बेटा। क्योंकि जब हमारे शुक्राणु क्या नाम है, स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं तो उसमें एक्स एक्स होता है स्त्री में, और मनुष्य के शुक्राणु में एक्स वाई होता है। तो एक्स वाला स्त्री के एक्स वाले से जब मिलकर बनता है तब महिलाएं बनती हैं। तो इसका मतलब एक स्त्री का होता है, एक पुरुष का होता है, तो दोनों से एक्स गुणसूत्र बेटा प्राप्त करती हैं। निम्न में कौन एक उत्पादक है, तो उत्पादक कौन है बेटा, हरे पौधे, इसमें कवक नहीं बेटा, हरे पौधे हैं। 20वां क्या है बच्चों, वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, कौन सा, एब्सिसिक अम्ल है बेटा। पहला न्यूमेरिकल बड़ा जानदार एवं शानदार सवाल आया था, आप बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ जाए। क्या है, एक कार की हेडलाइट में अब